और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष और 2 सालों से इस स्लॉट का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। आइए अब आपको खबरें तफसील से दिखाते हैं। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। रूस यूक्रेन जंग का आज 45वां दिन है और आज से शुरू हो रहा है इस जंग के खात्मे का काउंटडाउन। दावे के तहत काउंटडाउन की यह स्टॉप वॉच 30 दिन तक लगातार चलती रहेगी और ठीक 31वें दिन 9 मई को पुतिन अपनी जीत का ऐलान करते हुए आवाम से मुखातिब होंगे। लेकिन यह जीत मिलेगी कैसे और जंग के अंतिम 30 दिन बचने का ही दावा क्यों हो रहा है? देखिए पुतिन के वॉर कैलेंडर की हर तारीख के साथ चस्पा विनाश का अध्याय इस रिपोर्ट में। अप्रैल 2022 स्टॉप वॉच ऑन। युद्ध विराम का काउंटडाउन शुरू। नौ मई 2022 30 दिन बाद शांति। बेतहाशा बारूद बरसने के बाद वॉर कैलेंडर का जो ताजा पन्ना खुला है उसमें शांति स्थापना के साथ साथ महाविनाश का एक पूरा अध्याय भी लिखा है। यानी इस युद्ध काल में अगले 30 दिन के अंदर वो सब कुछ हो सकता है जिसकी कल्पना भर से ही दुनिया सहम जाती है। दरअसल जंग को 45 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुतिन ने अपने देश के नाम कोई संदेश जारी नहीं किया। पर अब अगले 30 दिन बाद जो तारीख आने वाली है उस दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने देश से मुखातिब होंगे और वो दिन भी बहुत खास होगा। वो दिन विक्ट्री डे का होगा जिसमें यूक्रेन पर जीत का ऐलान होगा। लेकिन इस ऐलान से पहले इस जंग को खत्म भी करना होगा। इसलिए आशंका के मुताबिक यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किसी भी दिन किसी भी वक्त हो सकता है। अब सवाल यह है, आखिर 30 दिन का ही वक्त क्यों? 9 मई को आखिर ऐसा क्या खास होने वाला है? बेहिसाब बारूद बरसाने वाले रूस ने हिसाब का आखिरी दिन 9 मई ही तय क्यों किया? 9 मई की इस तारीख का राज क्या है?
राज ये है कि रूस के लिए 9 मई एक ऐतिहासिक दिन है। 8 मई 1945 को नाजी सेना ने सरेंडर किया था। वो तारीख जर्मनी में 8 मई थी, लेकिन रूस के लिए 9 मई हो चुकी थी। इसलिए सोवियत संघ ने 9 मई को विक्ट्री डे घोषित किया। हालांकि उस वक्त अडोल्फ हिटलर ने अपनी नाजी सेना के दम पर द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका में इतना बारूद बरसाया, इतना खून बहाया कि अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ कमजोर पड़ चुके थे। लेकिन 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की खुदकुशी के बाद नाजी सेना ने सरेंडर कर दिया, जो सोवियत संघ के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। और अब हालात फिर वही कहानी दोहरा रहे हैं। इस बार रूसी फोर्स यूक्रेन में बारूद बरसा रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूक्रेनी फोर्स मजबूती से डटे हैं। लेकिन इस विक्ट्री डे पर प्रेसिडेंट पुतिन को अपने देश को संबोधित करना है, इसलिए अनुमान है कि जंग में अगले 30 दिन निर्णायक होने वाले हैं। दरअसल यूक्रेन के विध्वंसक हालातों में 30 दिन का काउंटडाउन किसी आकलन या कल्पना का हिस्सा नहीं, बल्कि ठीक वैसी ही आशंका है जो अब तक सच साबित हुई है। और इसकी पुष्टि की है खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने, जिन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को रोकने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन ना तो जंग थमी, ना ही कोई निर्णायक फैसला हो सका। रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लागू हुए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी बड़ी कार्रवाई की, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये युद्ध 9 मई से पहले खत्म नहीं होगा। मैक्रो की पुष्टि में 9 मई का जिक्र है और इसका सीधा मतलब है कि इस बार पुतिन अपने देश की विक्ट्री डे पर डबल विक्ट्री सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 1995 से जिस 9 मई को हर साल यादगार बनाने की कोशिश रूस में हो रही है, उसे पुतिन 2022 में साकार करने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन पुतिन के इस डबल जश्न की कीमत क्या होगी, इसकी कल्पना ही दुनिया को दहशत से हिलाकर रख देती है। जिस जंग का 45 दिनों से बारूदी साक्षात्कार हो रहा है, उसका अगला चरण क्या होगा? क्या रूस पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला करेगा? क्या रूस की अगली तैयारी यूक्रेन के सहयोगियों के खिलाफ है? क्या रूस ने यूक्रेन के साथ अमेरिका को टारगेट कर लिया है, या फिर रूस अब सीधे परमाणु हथियार दागेगा? जाहिर है रूस के पास अब 30 दिन बाकी है और रूस पिछले 45 दिनों में काफी कुछ खो चुका है, भारी नुकसान उठा चुका है। इसलिए 9 मई को विक्ट्री डे पर अगर प्रेसिडेंट पुतिन डबल सेलिब्रेशन चाहते हैं तो फिर उनके पास विकल्प एक ही है, न्यूक्लियर अटैक। और ये उस सूरत में होना तय है जब 9 मई से पहले रूसी फोर्स यूक्रेनी फोर्स को हथियार डालने को कहे। और यूक्रेन की फोर्स सहयोगियों से मिली मदद की जमीन पर हथियार डालने से सीधा मना कर दे, जैसा कि अब तक होता आया है। नौ मई को लेकर जताई जा रही आशंका ऐसे ही नहीं है। इसमें रूसी सेना के शौर्य का प्रदर्शन, पुतिन का सलामी लेना इस बार सामान्य नहीं होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के मुकाबले हालात इस बार बिल्कुल अलग हैं। अपने देश में पुतिन जितने सख्त नेता के तौर पर पहचाने जा रहे हैं, उतने ही देशभक्त भी माने जा रहे हैं।
इसलिए वो विक्ट्री डे के दिन एक विजेता के रूप में ही जनता का सामना करना चाहेंगे और इससे जुड़ा एक गहरा संकेत मिल रहा है क्रेमलिन से। दरअसल क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दावा किया कि यूक्रेन में जारी सैन्य ऑपरेशन अब अंतिम चरण में है और जल्द ही ये ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये इशारा भी 9 मई विक्ट्री डे के लिए है, यानी पुतिन विक्ट्री डे से पहले जीत हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे और हालात जब रूस के खिलाफ हों तो यकीनन पुतिन वो करेंगे जिसकी कल्पना भी जहन को सिहरन से भर देगी। लेकिन आशंका सिर्फ न्यूक्लियर अटैक की ही क्यों है, इसे भी अच्छी तरह समझ लीजिए। दरअसल रूस को 45वें दिन तक काफी नुकसान हो चुका है। 19,100 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है, 108 MLRS तबाह हो चुके हैं, 151 रूसी फाइटर जेट्स गिराए जा चुके हैं, 136 हेलीकॉप्टर्स भी बर्बाद हो गए। रूस के 705 टैंक्स भी खाक हो चुके हैं, 335 आर्टिलरी सिस्टम भी यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिए हैं, 1895 आर्मर्ड व्हीकल्स, 4 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं, 1363 दूसरे व्हीकल्स, 76 फ्यूल टैंक्स, 55 एयर डिफेंस सिस्टम, 25 स्पेशल इक्विपमेंट्स, 7 बोट्स और 112 UAV का नुकसान रूस को अब तक हो चुका है। इन हालातों में बरसते बारूद के बीच अगर रूस फिर से ट्रेडिशनल या एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करता है तो 30 दिन में रूस की जीत नामुमकिन लगती है। उल्टा रूस को और भी नुकसान की आशंका ज्यादा है और डेडलाइन में विक्ट्री सेलिब्रेट करना ही है तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अब वक्त की मांग होगा, जिससे पुतिन चूकेंगे नहीं। क्योंकि अब वक्त रूसी अवाम से सामना करने का है, उन्हें चेहरा दिखाकर जीत की जुनूनी कहानी सुनाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।